हेलो एवरीवन, दिस इज आर के महतो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर के महतो। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में। द हिंदू एडिटोरियल, जैसे कि हम डेली मॉर्निंग में द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। तो 2 जुलाई 2020 आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस हो रहा है। ये थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये 4 नहीं, ये 5 होना चाहिए था। ये गलती से 4 का 4 ही रह गया है, राइट। तो ये आज हमारा डे 5 है, आज जो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल को जानने के लिए। सबसे पहले तो एक छोटा सा कोटेशन है, मैं चाहूंगा कि एक बार इस कोटेशन को आप लोग मेरे साथ बोलिए, पढ़िए। कोटेशन ये है, आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, लाइफ डज नॉट प्रोवाइड गिव यू द थिंग यू वांट। ठीक है, लाइफ गिव्स यू द थिंग दैट यू एक्चुअली डिजर्व। यानी लाइफ आपको वो चीज नहीं देती है जो आप चाह रहे हो। ठीक है, ये शॉर्ट में अगर मैं कहूँ कि यू विल गेट नथिंग यू वांट बट यू विल गेट एवरीथिंग यू एक्चुअली डिजर्व। जब आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, राइट। रास्ता जरूरी है सही होना। ठीक है, चलिए तो एक बार जो है पहले एक बार नजर मार लेते हैं आज के सुर्खियों पे कि हमारे पास आज का मेन मुद्दा क्या क्या है, राइट। देखिए, जैसा कि आप सबको सब जानते ही हैं, द हिंदू एडिटोरियल के अंदर कई सारे न्यूज़ आते रहते हैं। तो उनमें से मैंने कुछ न्यूज़ जो है जो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ वो, लेकिन उससे पहले इनकी नज़र डालते हैं सुर्खियों पे, मतलब जो मेन हेडलाइंस है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो ये इंडिया और चाइना अग्रीज टू होल्ड मोर टॉक्स। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख सकता है, एक सेकेंड इसको जरा मैं हटाता हूँ, एक मिनट। यस, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि इंडिया चाइना एग्री टू होल्ड टॉक टू रिसॉल्व एलएसी स्टैंड ऑफ। इसके बारे में आप अभी हम डिस्कस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलोंग विथ वोकेबलरीज, राइट। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो आपको पता है जो अभी रस्साकसी चल रही है, तो वो किस हद तक पहुंच चुकी है और अब अगला स्टेप क्या हो सकता है उसके बारे में। मोदी क्विट चाइना सोशल मीडिया साइट, ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोदी जी है उन्होंने चाइना का एक सोशल मीडिया साइट था जिसका नाम क्या है, वेबू। ठीक है, वेबू नाम है, आप ध्यान रखिएगा इसका। अभी मैंने यहाँ पे आप देखिएगा मैंने एक टैब को डिलीट किया था, वो यही था, मतलब इसी का वो लोगो वगैरह। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग टिकटॉक से जिस तरीके से बाइकआउट हमें करना चाहिए, तो हमने तो किया ही किया, लेकिन अब मोदी जी भी इस बात के लिए आगे आए हैं और उन्होंने खुद से, मतलब जिस सोशल मीडिया साइट पे वो थे चाइना के वेबू नाम के, वहां से भी वो हट चुके हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या खास बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 2, अगले पेज पे आते हैं। तो देखो, तमिलनाडु रिकॉर्ड्स 3882 केसेस, चेन्नई टैली टॉप्स 60,000। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन स्टार्ट किया गया है और केसेस लगातार वहां बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। और बसेस वगैरह को कैसे छूट दी गई है, क्या ई पासिस का सर्विस है, वो सारी चीज़ें पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो खास खास मेन बातें हैं उस पर बात करेंगे, राइट। ये महेश कुमार अग्रवाल इज सिटीज न्यू पुलिस कमिश्नर। ठीक है, चेन्नई की बात हो रही है, ये तमिलनाडु, राइट। तो जो है वहाँ के नए पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, कौन, महेश कुमार। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, महेश कुमार अग्रवाल चेन्नई के नए पुलिस कमिश्नर ये अपॉइंट किए गए हैं। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है एक तरीके से आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो चलिए फिर, ये तो हमने डिटेल में, मतलब जो है ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझ लिया है, जान लिया है। अब बात करते हैं डिटेल में, राइट। चलिए, पीडीएफ सारे अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो है आप मेरे को सोशल मीडिया साइट्स पे अगर जुड़े नहीं हैं तो यहाँ पे आकर के आप जुड़ सकते हैं, राइट। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ये इंस्टाग्राम का, ट्विटर का ऑफिशियल आईडी है हमारा, यूट्यूब और व्हाट्सएप का स्टडी ग्रुप है हमारा, राइट। ओके, या कुछ भी ना मिले तो गूगल पे जाकर के सिर्फ लिख दीजिए इंग्लिश विद आरके महतो, देन आप तब भी मुझे ढूंढ सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर, द हिंदू एडिटोरियल 2 जुलाई 2020 डे 5। ठीक है, चल सबसे पहले
तो कुछ वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आता है फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है एन इनक्लोज स्ट्रक्चर इन विच मटेरियल कैन बी हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर किसी मटेरियल को किसी हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भट्टी। आपने सुना होगा ना, ईंटों की भट्टी होती है, तो वही चीज है। अगला आता है एनविशस। एनविशस का मतलब होता है कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज अ पॉसिबिलिटी और अ डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट। मतलब कि जो आने वाले टाइम में जो हो सकता है उसके बारे में सोचना, परिकल्पना करना कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो सब चीजें सोचना। अगला आता है ऑब्विवेट, यानी कि किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना। राइट एवरीबॉडी, आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक मारते रहिएगा, लाइक मारते रहिए, शेयर करते रहिए इस लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। ठीक है, आप लोग कंटिन्यूसली अपने कमेंट करते रहिएगा। आप सभी के कमेंट बाद में देखूंगा, बाद में जरूर पढ़ूंगा, लेकिन अभी जरूरत यह है कि आप लोग सिर्फ सुनते रहिए इन बातों को और ध्यान से कहीं नोट करते जाइए जो भी मैं आपको मेन मेन बात बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव, यानी कि किसी का चीज का मुक्त हो जाना। अगला आता है वेगेरियस। वेगेरियस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लेनेबल चेंज इन अ सिचुएशन इन समवंस बिहेवियर। यानी कि किसी में अचानक से कोई चेंज आ जाना। मतलब होता है ना कि एक कोई पर्सन है, वो अचानक गुस्सा आ जाना किसी को, तो कहते हैं यार ये सनक गया, बिल्कुल सनक जाना, मतलब एक तरीके से पागल हो जाना गुस्से में किसी चीज में। अगला आता है फॉरेगो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड कर देना। फॉरेगो मतलब होता है आगे होना, यानी कि आगे आगे चलना। जैसे मान लो कोई राइट है, राइट मतलब समझ रहे हो, दंगाई भीड़ जो होती है उसमें कोई आगे आगे चल रहा है, मतलब जो लीड कर रहा है, तो उसको आप फॉरेगो कह सकते हैं। कहीं पे अगर कोई बात करने के लिए जा रही है, कोई मंडली, कोई टोली, तो वहां पे जो बंदा सबको लीड कर रहा है, जो आगे आगे चल रहा है, दैट इज फॉरेगो। ध्यान रखना। ठीक है, फॉर अगो ऐसे याद रखना, फॉर अगो, अगो के लिए वो फॉर है, फॉरेगो। नेक्स्ट आता है स्लीव। स्लीव मतलब होता है लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज का बहुत लार्ज नंबर में होना, यानी कि अनेकता। एम्पल होना, इसको आप एम्पल से भी याद रख लीजिएगा, एम्पल या हाई क्वांटिटी। अगला आता है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल पार्डन ऑफ फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। यानी कि एक तरीके से कह लो कि किसी को माफ कर देना, माफी दे देना, ऑफिशियली माफी दे देना, उसको कहते हैं एमनेस्टी। यानी बेइज्जती से याद रख लो, उसकी बेइज्जती हो गई तो उसको एमनेस्टी कर दिया गया, माफ कर दिया गया। टेनेबल। टेनेबल मतलब होता है एबल टू बी हेल्ड और यूज, मतलब जो वैलिड होता है। टेनेबल को याद रखें वर्ड से, वैलिड। जो वैलिड होता है यानी जो अभी भी वैलिड है, मतलब वो अभी भी मान्य है, तो आप उसको टेनेबल कहेंगे, यानी कि जो अभी भी किसी काम के एबल है। तो टेन एबल, जो 10 रुपीज के एबल है, टेनेबल है। अनफैथोमेबल यानी कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के कैपेबल ना होना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली एक्सप्लोर्ड मतलब जो बहुत ज्यादा हो, अतः मतलब एक तरीके से प्रचुरता किसी चीज की, मतलब जिसको पूरा एक्सप्लोर ना किया जा सकता हो। ठीक है, जिसको जैसे अमेजोन का जंगल है, ठीक है, हम कह सकते हैं अनफैथोमेबल है ये अमेजोन का जंगल, इसको अभी तक कोई जो है पूरा नहीं खोज पाया है। एनमार्क, इसका मतलब होता है किसी चीज पे टारगेट करना, डेजिग्नेट करना, फंड और रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस, दागना। ठीक है, किसी को टारगेट करना। राइट, चलिए तो आज के सुर्खियों पे आते हैं। हमारा टाइटल, सब टाइटल क्या है? तो टाइटल है हमारा इंडिया चाइना अग्रीज टू होल्ड मोर टॉक्स टू रिजॉल्व एलएसी स्टैंड ऑफ। इंडिया चाइना एग्री हुए टू होल्ड मोर टॉक्स, मतलब और बातों के लिए, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, एलएसी के लिए। तो कमांडर्स एम्फेसाइजेस नीड टू एक्सपेडिशियस फेस्ड और एंड स्टेपवाइज डी एस्केलेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी पिक्चर भी मैंने अवेलेबल की है, आइज इन द स्काई, यानी कि इंडियन जो हमारा फाइटर प्लेन है, इंडियन फाइटर प्लेन, ये जो फाइटर जेट है, फ्लाइज ओवर द हिमालय माउंटेन रेंज इन द लेयर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को ये देखा गया कि हमारा जो फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट है, वहाँ पे मतलब गश्त लगाते हुए देखा गया था। मतलब जो है हमारी साइड से गश्त लगाई गई थी ताकि उनके नापाक इरादों को तोड़ा जा सके, उनकी तरफ से कोई अटैक ना हो। द थर्ड राउंड ऑफ कॉप्स commander level talks on Tuesday between India and China, the second one after the June 15 Galwan Valley clashes, yield the promises of more talks at the military diplomatic level to disengage.
एट द फेस ऑफ साइट along द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि अभी तक काफी सारी बातें हो चुकी है, ये थर्ड राउंड अभी है ऐसा कि कमांडर लेवल की जो बातें हो रही है, हालांकि इतना तक नहीं पहुंचता कि भाई बातें इतनी बार नहीं होती है, एक दो बार में खत्म हो जाता है। ये तीसरा राउंड हुआ कि जो है ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है, बातों का सिलसिला अभी भी जारी है, दोनों साइड से जो है तनातनी अभी भी जारी है, लेकिन अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं है। द सेकेंड वन आफ्टर द 15 जून गलवान वैली क्लैशेस। मतलब जो गलवान में, आपको मैंने गलवान की तो पूरी कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा कि वहाँ क्या क्लैशेस चल रहे थे। तो उस टाइम में प्रॉमिस हुआ था कि मतलब पीछे हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, तो बातें फिर जारी जारी हो गई है। 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड बाय चाइनीज ट्रूप इन क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट इन द गलवान वैली, while Beijing has not given any official figure of its dead or wounded। मतलब हमने तो ऑफिशियल फिगर बता दिया था कि हमने जो है कितने खोए, 20 खोए, अपने 20 जवान खोए थे। और उसकी कहानी मैंने आपको अच्छे से सुनाई थी कि मतलब हमारे जो जवान थे, मतलब जब वो ज़्यादा चाइना के लोग जब आगे आ गए थे, तो हमने पहली बातचीत करी तो मान गए वो लोग कि ठीक है, हम जो पीछे कर देते हैं, वो बैक ड्रॉप करने को तैयार थे। चाइनीज आर्मी बैकड्रॉप हो गई, पीछे चली गई, तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान बिना हथियार के, मतलब हथियार ले जाना मना होता है बॉर्डर के इतनी पास, तो बिना हथियार के सिर्फ जांच करने गए थे कि वो लोग सच में वहां से गए हैं या नहीं गए। वो जा तो चुके थे, लेकिन उनके टेंट वगैरह जो थे वो वहीं पे अवेलेबल थे। तो भाई हमारे एरिया में उनके टेंट अभी भी अवेलेबल थे और वो जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई हम उनका टेंट हटाएंगे वहां से। तो वो टेंट को हटाने का सिलसिला जारी हुआ। जब वो टेंट को हटाने का सिलसिला जारी हुआ, तो हम क्या देखते हैं कि चाइनीज आर्मी फिर वापस आ गई, और इस बार जो है बड़े बड़े डंडे वगैरह लेकर के, और कांटे कांटे उसमें बांध रखे थे डंडों के ऊपर। आपने तो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था ये फोटो वीडियो। तो उससे मार मार के हमारे 20 जवानों को उन्होंने शहीद कर दिया। इतनी मतलब कायराना हरकत की थी उन लोगों ने। मगर फिर भी बीजिंग ने, मतलब चाइना ने अभी तक अपना ऑफिशियल फिगर नहीं बताया कि उनके कितने वाउंडेड या कितने डेड हुए, क्योंकि हमें मना था उस टाइम में, इंडियन आर्मी को मना था कि आप गोली नहीं चला सकते हो, क्योंकि जाहिर है कि समझौता जो हो रखा है उसमें ये बात कही गई है कि LAC के इतने पास कोई भी जवान हथियार लेके नहीं जाएगा। Rajnath to visit Ladakh in another sign that India is now taking the Chinese build-up along the LAC seriously. It was made known that Defense Minister Rajnath Singh would visit Ladakh on Friday। ठीक है, अब देख रहे हैं लद्दाख। राजनाथ सिंह, जैसे कि आप सभी को पता है राजनाथ सिंह कौन है, इंडिया के जो है हमारे रक्षा मंत्री। ठीक है, राजनाथ टू विजिट लद्दाख इन अनदर साइन दैट इंडिया इज नाउ टेकिंग द चाइना बिल्डअप अलोंग द LAC सीरियसली। यानी कि जो चाइना जो है अपना कंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है, उसके लिए रियली में वो बड़े सीरियसली अब जो है इंडिया उस पे कड़े कदम उठाएगा। इसी चीज को वहां पे विश्योर करने वो गए, और पहले तो बात विचार से ही चीजें खत्म हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन अब लगता नहीं है ऐसा। इट वॉज मेड नॉन दैट द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ शुड विजिट लद्दाख ऑन फ्राइडे। यहाँ पे ये ना ठीक से हाईलाइट नहीं हो पाया ऑफिशियल फिगर, ये स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, मतलब ऐसा है कि अब राजनाथ सिंह जो है, हो सकता है कि बातों का सिलसिला और जारी रखने के लिए ऐसा करें, ठीक है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे की क्या कहानी हो सकती है। बोथ साइड्स हैव एम्फसाइज्ड द नीड फॉर एन एक्सपेंडिशियस फेज्ड एंड स्टेप वाइज de-escalation एज अ प्रायोरिटी। यानी कि पीछे करने की बात जो है दोनों साइड से होती है, लेकिन हम तो पीछे हो जाते हैं, वो नहीं हो रहे हैं, वो de-escalation अपने आप को नहीं कर रहे हैं। द इंडियन आर्मी, an Indian military source said this is in keeping with the agreement between the External Affairs Minister and his Chinese counterpart during this conversation of June 17, that the overall situation would be handled in a responsible manner। जितनी भी चीजें हैं उसको ठीक तरीके से डील किया जाएगा, कोई अब जो है बात मानने वाली बात नहीं रही है। एंड बोथ साइड्स वुड इम्प्लीमेंट द डिसएंगेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ June 6 सिंसियरली। ठीक है, दोनों को ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज एग्रीमेंट में है तो वो दोनों देशों के लिए बराबर है। टू अचीव दिस मोर मीटिंग आर एक्सपेक्टेड बोथ एट द मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल to arrive at a mutually agreeable solution and to ensure peace and tranquility along the LAC as per the bilateral agreement and protocol the source stated। यानी कि जो सोर्स, मतलब जब भी कोई
मिलिट्री का जवान या वहाँ से जब भी कोई स्टेटमेंट हमारे तक आता है या द हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर तक आता है, तो जाहिर है ये बात आपको भी पता होगी कि वो उसका नाम रिवील नहीं करते कभी भी, तो सीधा लिखा जाता है किस सोर्सेज, मतलब सोर्सेज से ये पता चला है, सूत्रों के हवाले से ये बातें कही गई है कि जो है अब इस बार और बात होगी, और अगर इस बार नई बात बनती है तो फिर वॉर जैसी स्थिति पैदा शायद हो सकती है। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं चाहता कि वॉर हो, लेकिन जब हद से ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए और वो जो है उस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दे तो फिर क्या कर सकते हैं, राइट। द टॉक्स बिटवीन लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह नाम ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में थे अभी। तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स एंड मेजर जनरल ल्यूलिन कमांडर ऑफ द साउथ जिंगपिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मतलब इन दोनों के बीच में बैठक होगी, किस किस में, तो नाम ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, ठीक है, ये कमांडिंग ऑफिसर हैं कहाँ के, तो लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स, जबकि चाइना की तरफ से मेजर जनरल कौन, ल्यूलिन, ये वहाँ के हैं, नाम भी थोड़ा सा अजीब है, ल्यूलिन, कमांडर ऑफ साउथ जिंगजिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, बिगिन अराउंड 11 AM एंड द बॉर्डर मीटिंग पॉइंटेड एट चुशुल, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, चुशुल ऑन द इंडियन साइड एंड वेंट ऑन फॉर मोर देन 12 आवर, 12 घंटे तक ये मीटिंग, मतलब मीटिंग का सिलसिला होगा। द प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट वाज कॉम्प्लेक्स, द सोर्स सेड द मीटिंग वाज long and held in the business like manner, keeping in view the COVID-19 protocol. The discussions reflected the commitment of both sides to reduce the tension along the LAC। अब देखो इसमें हमारे याद रखने लायक क्या क्या बातें निकल गई, बहुत सारी बातें। एक तो किस किस के बीच में बात हुई है, कमांडिंग ऑफिसर्स कौन कौन, हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और उनकी तरफ से लिंग लुइन। कहाँ पे होगा ये, तो चंचल, मतलब यहाँ पे हुआ, 12 घंटे तक ये मीटिंग रही, ठीक है। तो इसमें यही सारी बातें रखी गई कि भाई दोनों में से कोई भी जो है आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा, जो उन्होंने कैप्चर किया उसको किया जाएगा, मतलब उसको वापस ठीक किया जाएगा, वापस मतलब बैकड्रॉ करेंगे और वापस सारी चीज़ें पहले की तरह स्टेबल होगी, ठीक है। उसके आगे जो हमने अभी तक उनके जितने भी मतलब एप्लीकेशन वगैरह को बैन किया है, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि जाहिर है कि मिलिट्री में इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो तभी कहा ना कि दोनों तरीके से बात को देखा जाएगा, डिप्लोमेट्रिक और मिलिट्री। डिप्लोमेटिक अलग चीज़ होती है, मिलिट्री लेवल की चीज़ें अलग होती है, तो मिलिट्री लेवल की चीज़ें मिलिट्री में संभलेगी, डिप्लोमेटिक जो होगा वो मोदी जी खुद संभाल लेंगे, ठीक है। Responding to question on the talk, Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian said the two sides continue working toward implementing the consensus reached at the two earlier round of commander level talk and made progress in effective measure by frontline troop मतलब समझ रहे हो ना, सैनिकों का बेड़ा, टू डिसएंगेज एंड डी एस्केलेट द सिचुएशन। मतलब उनकी तरफ से जो स्पोक पर्सन है, स्पोक पर्सन का मतलब ये नहीं होता जो मिलिट्री से ही होगा, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक पर्सन होता है, ठीक है। स्पोक पर्सन की अगर बात हो रही है तो स्पोक पर्सन का मतलब होता है जो सिर्फ बयान जारी करता है उस देश का, लेकिन अगर हम बात करें मिलिट्री के मामले में तो वहाँ के जो कमांडर इन चीफ है हमारे जो हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जो जनरल थे, वो उनकी बातें अलग होती है, और जो स्पोक पर्सन होता है वो ऑफिशियली बातें, यानी कि ये जो है हमारा मिलिट्री से बिल्कुल अलग बात चलता है। तो उन्होंने ये सारी बातें अपने सामने रखी जब उसने देखा कि भाई हमने जो है बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जारी हो चुकी है। मैंने इसलिए फ़ोटो साइड में लगाई है ताकि आपको ये चीज़ें ईजिली दिख सके। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मोदी क्विट चाइनीज सोशल मीडिया साइट। मोदी जी ने अभी सोशल मीडिया का एक साइट अपना छोड़ा है, ठीक है। अब सोशल मीडिया साइट जो है वो नाम है उसका वेबो। वेबो जो है वो चाइनीज ऐप था, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ट्विटर है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो फेसबुक वगैरह हम चलाते हैं, तो वैसे ही उनका एक है वेबो। वेबो नाम का, आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं कि चाइना में व्हाट्सअप वगैरह जो होता है उसकी जगह पे वो वी चैट या अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। मतलब वो जो है दूसरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, खुद अपने को दूसरे पे हावी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो उसने भारत से टकरा करके गलती कर दी है, लेकिन उसने जो है भारत को कमज़ोर समझ लिया था, ये उसकी गलती है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। तो भारत चीन ब्रेकिंग में आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ की कटिंग है ये। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल साइट वाइबो को छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इसकी डिटेल ले लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी
Officially, officially, official page on Chinese social media website Weibo went blank on Wednesday. Weibo को went blank का मतलब छोड़ देना. तो वेंसडे को उन्होंने इस चीज को त्याग दिया, छोड़ दिया, विद द रिमूवल ऑफ हिज फोटोग्राफ्स एंड 115 पोस्ट मेड ओवर द पास्ट 5 years. 5 साल में, पिछले 5 साल से मतलब उसमें जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है 115 पोस्ट अब तक जो उनकी थी सारी डिलीट करी, सारे फोटोग्राफ्स को हटाया और वहां से क्विट कर दिया. मिस्टर मोदी इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग वेवो फॉलोइंग द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन 59 Chinese apps. The government on Monday decided to impose the ban on the applications, including Weibo's citing thread. Citing का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि मद्देनजर रखते हुए, है ना. citing thread मद्देनजर रखते हुए मतलब जो है धमकियों को, यानी कि जो उनका डाटा लीक का जो उनका खतरा था उसको मद्देनजर रखते हुए, टू डाटा सिक्योरिटी एंड इंडियन सॉवरेनिटी दैट मार्क्स द सडन एंड टू मिस्टर मोदीज वेबो डिप्लोमेसी दैट वाज launched with fanfare of in 215 as the mean to directly communicate with the people of China before his first visit there as prime minister. His first message said, मतलब जब वो पहली बार 2015 में जब वो वहां पहुंचे थे चाइना, ठीक है, तो उस टाइम में उन्होंने इसको लॉन्च किया था, मतलब तब ये इसमें जुड़े थे. अब 5 साल हो गए, 2020 में उन्होंने बंद कर दिया, यानी 2015 में स्टार्ट किया था. तो जब उन्होंने पहला पोस्ट किया था, हीज फर्स्ट मैसेज सेड, हेलो चाइना, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद चाइनीज फ्रेंड थ्रू वेबो. मिस्टर मोदी हैड 2.44 लाख फॉलोवर्स देयर. मतलब 2.44 लाख फॉलोवर्स जो है वो चाइनीज जो है उनको फॉलो कर रहे थे, जैसे कि आप उनके यहाँ वेबो पेज पे देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने इसको लिखा था. ठीक है, हालांकि आप इसको पढ़ नहीं पाओगे क्या लिखा है, तो इसकी ट्रांसलेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि हेलो चाइना, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद चाइनीज फ्रेंड थ्रू वेबो. ठीक है, 2.44 फॉलोवर होते हुए उन्होंने इसको डिलीट कर दिया. वेबो कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इसका पिक और भी मिल जाएगा. ऑन ट्यूसडे Mr. Modi photographs was removed from his official page and only 2 posts of the 115 posted over the past 5 years both had photographs of Mr. Modi's Chinese President Xi Jinping. It took 2 days for the last post to be removed, according to the government officials हैंडलिंग द मैटर. देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी, क्या थी वो फिर से एक बार देख लो. इट टुक 2 days फॉर द लास्ट पोस्ट टू बी रिमूव्ड. मतलब 2 दिन का समय लगा लास्ट पोस्ट को रिमूव करने में, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल हैंडलिंग द मैटर. गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो इसको मैटर को हैंडल कर रहे थे. द प्रोसीड्यूर टू एग्जिट वेबो वाज कॉम्प्लेक्स फॉर ऑफिशियल एंड वेरीफाइड अकाउंट एंड द ऑफिशियल प्रोसेस वाज इनिशिएटेड. यानी कि मतलब इतना जो है कॉम्प्लेक्स, मतलब इतना मुश्किल था उससे ड्रॉबैक करना. द ऑफिशियल सेड द प्रोसेस वाज डिलेड फॉर रीजन बेस्ट नोन टू द चाइनीज साइड. प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड 115 पोस्ट ऑन वेबो. 115 पोस्ट ऑलरेडी वेबो पे उनके अपडेटेड थे. इट वाज डिसाइडेड टू मैनुअली डिलीट देम एंड आफ्टर मच एफर्ट 113 पोस्ट वर रिमूव्ड. मतलब जो है पहले डिसाइड किया गया कि सारे के सारे एक साथ डिलीट किए जाए, मैनुअली डिलीट हो, लेकिन नहीं, तो 113 पहले डिलीट हुए एंड सेट द सोर्स के थ्रू ये कहा जा रहा है. बाकी के लास्ट के जो पोस्ट थे उनको डिलीट करने में 2 दिन का टाइम लगा. ये न जाने क्यों ऐसा है, कि क्या रीजन था, क्या ड्रॉबैक करने में क्या दिक्कत आ रही थी. देयर वर 2 पोस्ट लेफ्ट एंड दीज आर पोस्ट विथ फोटोज ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग. ऑन वेबो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव पोस्ट विद द फोटो ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट, which is why 2 posts still remained, said a sources. मतलब जो है जो लास्ट के 2 पोस्ट थे वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ थे, इसलिए उनको डिलीट करना भारी मतलब मुश्किल रहा. अच्छा, ये है विवो का लोगो जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइनीज एप्लीकेशन है पूरी तरीके से, राइट. चलिए एवरीबॉडी, तो आज का सेशन यहीं तक के लिए था. चलो, तो आज का डे 5 एंड हो गया है. तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप सभी लोग. अगर अभी तक आप लोगों ने इसको लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इसको शेयर करते जाएं. ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीबॉडी. और लाइक पे क्लिक होते रहना चाहिए आप लोगों का, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए. और जो पेड बैच है अनाउंस हो चुका है वो, राइट, तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, राइट. तो आपको डिटेल वहाँ मिल जाएगी. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर,
जय हिंद, भारत माता की जय।